नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। मॉर्निंग एवरीवन, आज हम सब क्लास 2 हिंदी चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का शीर्षक है किसान। आप सब किसान को जानते हो। हमारे जीवन में एक किसान का महत्व बहुत ज़्यादा है। किसान ही हैं जिनकी वजह से हमें खाने को मिलता है और उनका जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तो आज हम लोग यहाँ इस कविता में उनके जीवन के बारे में समझेंगे कि वो क्या क्या करते हैं और किस तरीके से हम सबकी सहायता करते हैं ताकि हम एक सुखी जीवन जी सके। इसके कवि है सत्यनारायण लाल और सत्यनारायण लाल बता रहे हैं कि किसान कितने कर्मठ होते हैं, यानी वो अपने काम को कितना महत्व देते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अभी सवेरा नहीं हुआ है, यानी अभी सुबह नहीं हुई है। सुबह कैसे होती है? जब सूरज हमें नजर आता है। तो अभी सूरज नजर नहीं आ रहा। सूरज के आने से पहले आसमान में जो रोशनी आती है लाल रंग की, वही रोशनी को देख वह किसान जग गया है। और अभी चिड़ियाँ भी नहीं जगी है, चिड़ियाँ भी आपकी तरह आराम कर रही है, लेकिन किसान अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा कर्मठ है, इसीलिए वो उठ चुका है। खाट यानी जिस पर वो सोता है, उसका बेड, खटिया। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो किसान है, एक तो पहले वो जग गया, तैयार हो चुका है, अब वो अपने बैलों को भी तैयार कर रहा है, क्योंकि बैलों की सहायता से ही तो वो खेत में काम करेगा, हल चलाएगा। तो वो उठा, उठने के बाद अब अपने बैलों को तैयार कर रहा है, उन्हें खिला पिलाकर और खेत पर चलने की तैयारी कर चुका है। हमारा किसान कभी भी छुट्टी नहीं लेता। जैसे हमारी छुट्टियां होती हैं, हर एक त्योहार पर हमारे किसान को नहीं मिलती। उसको कभी नहीं आराम, और उसे कभी कोई आराम करने का भी समय अलग से नहीं मिलता। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। यहाँ कवि हमें क्या समझा रहे हैं? गर्मी के मौसम की उस वक्त की स्थिति को बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में चारों तरफ बहुत ही तेज लू बहती है और वो लू काफ़ी गर्म होती है। गर्म गर्म लू यानी गर्म गर्म हवाएं बहती हैं और वो काफ़ी तेज़ होती हैं। तो सनसन यानी हवा का बहना। धरती जलती तवे समान, जिस तरीके से मम्मा आपकी खाना बनाती है तो गैस पर रखा हुआ तवा गर्म हो जाता है, ठीक वैसे ही गर्मी का मौसम है और बाहर और भी तेज गर्मी लगती है और धरती वहां पर जल रही है। फिर भी तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। फिर भी हमारा किसान कैसा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी कितनी हो रही है, वो बस अपने काम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से लगा हुआ है। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसाता पानी, जरा न रुकता लेता दम। अब किसान की दूसरी अवस्था बारिश के मौसम की समझाई जा रही है। कवि क्या कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ यानी बादल की गरजने की आवाज, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बारिश यानी जो बारिश लगातार होती रहे, जो रुकती नहीं है। तो तेज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी देखो हमारा किसान किस तरीके से अपने काम में लगा हुआ है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। जब ठंड का मौसम आता है तो हम सब रजाई में बैठकर आराम फरमाते हैं,
लेकिन यहाँ देखो, हमारे किसान के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ भी अपने काम को ही वैल्यू दे रहे हैं। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, ठिठुरना यानी कांपना, हाथ पांव बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं जब आपको ठंड लगती है। घर से बाहर निकले कौन? कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, सब लोग आराम करना चाहते हैं अपने घरों में। लेकिन किसान के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इतना कुछ होते हुए भी हिम्मत के साथ हमारा किसान जो है वो खेत पर आग को जलाता है और वहां बैठकर खेत की रखवाली करता है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर ना आराम। लास्टली हमारे जो कवि है वो बता रहे हैं कि हमारे किसान को चैन नहीं है, यानी फुर्सत नहीं है, वो हर वक्त अपने काम में लगा हुआ रहता है और वो कभी सोचता भी नहीं है कि उसे कोई एक ऐसा दिन मिले जब वो आराम से बैठकर अपने घर पर रहे। तो देखा आपने कि हमारा किसान कितना मेहनती है। इससे हमें सीखने को क्या मिला कि जो भी हमारे काम है, हमारा जो कर्तव्य है, उसके प्रति हमें अडिग रहना चाहिए और उस काम को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारा किसान कर रहा है। तो इस पार्ट से हमें यही सीखने को मिलता है। थैंक यू।